एहराम की हालत में खुशबू का इस्तेमाल, इस ताल्लुक़ से चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है। आम तौर से बदन पर जो चीज़ें लगाई जाती हैं वो 3 तरह की होती हैं। नंबर 1, वो चीज़ें जो मुकम्मल खुशबू होती हैं, मसलन मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान और गुलाब। अगर इनकी खुशबू को या इनके कशीदे हुए अत्र को बदन पर लगा लिया तो मुजिबे जज़ा होगा। इसी तरह बाज़ चीज़ें वो होती हैं कि जो ना तो खुशबू होती हैं और ना ही उनसे खुशबू बनाई जाती है, मसलन घी है, चर्बी है, तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से कोई जज़ा, कोई कफ़ारा नहीं है। तीसरे नंबर पर वो चीज़ें आती हैं कि जो खुद तो खुशबू नहीं होती मगर उनसे जो है खुशबू बनाई जाती है, मसलन तेल, जैतून या तिल वगैरह का तेल, तो इनसे खुशबू बनाई जाती है। इसका मसला ये है कि अगर इन चीज़ों को बतौर खुशबू के इस्तेमाल किया तो फिर मौजिब जज़ा होगा, और अगर ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया बतौर ग़िज़ा के या बतौर दवा के तो फिर किसी तरह की कोई जज़ा नहीं होगी। इन चंद ज़रूरी बातों को समझने के बाद अब चंद अहम मसलों को जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर किसी शख्स ने एहराम की हालत में पूरे सर पर या पूरे चेहरे पर या पूरी दाढ़ी पर या पूरे बाजू पर या पिंडली पर या रान पर खुशबू लगा ली, चाहे लगाने के 1 मिनट के बाद ही उसको साफ कर दिया हो या धो लिया हो, तो ऐसे शख्स पर दम लाजिम होगा, उसको बकरा या बकरी या बड़े जानवर का एक हिस्सा देना होगा। लेकिन अगर किसी ने इन पूरे आज़ा के चौथाई हिस्से से कम पर खुशबू लगाई है या फिर बदन के छोटे हिस्सों पर, जो छोटे उज़ू हैं उन पर उसने खुशबू लगाई है, मसलन कान पर खुशबू लगाई है, नाक पर खुशबू लगाई है, आँख के घुघुटे पर खुशबू लगाई है, तो अब दम वाजिब तो नहीं होगा, अलबत्ता सदका वाजिब होगा जिसकी मकदार सदक़तुल फ़ित्र के बराबर है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने एहराम की हालत में शैम्पू से अपने सर को धो लिया तो उस पर भी दम वाजिब होगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने अपनी आंखों में खुशबूदार सुरमा लगाया, 1 या 2 बार लगाया तो सदका वाजिब होगा, और अगर ज़्यादा मरतबा लगाया तो फिर जो है उसको दम देना होगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने या किसी औरत ने अपने हाथ पर मेहंदी लगा ली, तो चूंकि मेहंदी का जो शुमार होता है वो खुशबू में होता है, तो ऐसी औरत को या ऐसे मर्द को भी दम देना होगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने खुशबूदार साबुन से, शैम्पू से अपने हाथ को 1-2 बार धोया तो इसमें सदका वाजिब होगा, लेकिन अगर ज़्यादा मरतबा धो लिया तो उसे दम देना होगा। इसी तरह लौंग का मसला है, इलायची का मसला है, खुशबूदार चीज़ों का मसला है, अगर उसने एहराम की हालत में वो चीज़ें खा ली और वो कच्ची चीज़ें थी यानी सालन में पकी हुई नहीं थी, उनका इस्तेमाल कर लिया, तो अब देखा जाएगा कि अगर वो पूरे मुंह पर लग गई है, अंदर पूरे मुंह पर उसका असर फैल गया है तो दम वाजिब होगा, और अगर किसी हिस्से पर वो फैली है तो दम वाजिब नहीं होगा, फिर सदका वाजिब होगा। अब यहाँ एक अहम और पॉइंट की बात ज़रूरी है हम लोगों के लिए समझना, वो ये है कि खुशबू के मामले में जो सदक़े की बात आती है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स ने मसलन उससे खुशबू बदन को उसने लगाई, इसका इर्तिकाब हो गया, तो अब ये देखा जाएगा कि उसने जो खुशबू लगाई है अगर उसने मुकम्मल किसी एक बड़े उज़ू पर लगाई है तो फिर तो दम देना होगा, लेकिन अगर उसने बदन के बाद हिस्सों पर लगाई है, मसलन थोड़ी बालों पर लगा ली, थोड़ी चेहरे पर, थोड़ी दाढ़ी पर, थोड़ी मूंछ पर, थोड़ी हाथ पर और थोड़ी एहराम पर उसने लगा ली, अब ये देखा जाएगा कि सारी खुशबू मिलाकर किसी एक बड़े उज़ू की मकदार के बराबर होती है या नहीं। अगर बराबर होती है तो पूरा दम देना होगा, और अगर बराबर नहीं होती है तो सदका देना होगा। ये सदका इस एतबार से निकाला जाएगा, मसलन अगर किसी ने इतनी खुशबू लगाई कि वो बड़े उज़ू के आधे हिस्से के बराबर है,
तो देखा जाएगा कि हरम के अंदर जो बकरी की कीमत है वो क्या है। अगर मिसाल के तौर पर 800 रियाल है, तो हमें अब इस मौके पर आधे यानी 400 रियाल अदा करने होंगे, और अगर चौथा हिस्सा बनता है तो फिर हमें 200 रियाल अदा करने होंगे। तो इस तरह हमें खुशबू के ताल्लुक से सदक़े का हिसाब लगाना